डिसलेक्सिया क्या है? क्या डिसलेक्सिया का मतलब ये है कि बच्चा ज़हीन नहीं, या ये सिर्फ पढ़ने और लिखने का एक मुख्तलिफ तरीका है? अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन और सामीन, मैं हूं AR रहमान और आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे मौजू पर जिसे अक्सर लोग कमजोरी समझ लेते हैं, यानी कि डिसलेक्सिया। इस मौजू को सही अंदाज में समझने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है मारूफ माहिर नफ्सियात हफ्सा उमर फारूक। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है जी, ठीक है आप? हाँ जी, अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले वाज़ह करें कि डिसलेक्सिया क्या है और इसका मुख्तसर सा जवाब नाजरीन को बताएं। बहुत शुक्रिया, आपने हमें बुलाया। इस पे बात करना बहुत ज़रूरी था क्योंकि बहुत से पेरेंट्स बच्चों को इसकी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है। बहुत से है। बच्चे इस चीज़ का शिकार हैं, डिसलेक्सिया का। तो ये डिसलेक्सिया एक लर्निंग डिफ़िकल्टीज़ है जो कि बच्चों के स्पेसिफिक ब्रेन पार्ट में उनको प्रॉब्लम आ रही है, उनके मिसिंग है। ठीक है। तो उनको प्रॉब्लम आ रही है पढ़ने में, लिखने में। तो क्या आप ये कह सकते हैं कि डिसलेक्सिया एक बीमारी है? नहीं, ये नहीं कह सकते कि ये हाँ एक जी। बीमारी है, क्योंकि बीमारी के लिए हमें मेडिसिन वगैरह सब कुछ देना पड़ता है। ये एक सिर्फ एक लर्निंग डिफिकल्टीज है, डिसेबिलिटी आ रही है बच्चों को। ठीक है। ये एक बीमारी नहीं है, बल्कि बच्चे ये एक इंडिजीनियस बच्चे होते हैं ये वाले। अच्छा। ये मसलन के एक्स्ट्रा नॉर्मल इनका IQ लेवल होता है, ये इंटेलिजेंस भी इनकी बहुत जो है वो अच्छी होती है। अच्छा, जिन बच्चों को डिसलेक्सिया होता है वो मतलब बड़े इंटेलिजेंट होते हैं? हाँ जी, वो बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट होते ठीक हैं। है। आप कह रहे हैं कि जो डिसलेक्सिया वाले बच्चे होते हैं वो इंटेलिजेंट होते हैं? कह सकते हैं, क्योंकि उनका जो इंटेलिजेंस है उनकी कम नहीं होती। अच्छा। बस उनको लर्निंग में और राइटिंग में और उनको देखने में जो है वो पढ़ने में मुश्किलात आ रही तो होती ये है। बताएं जरा कि वालिदैन अपने बच्चों को कैसे पहचाने कि हमारे बच्चे को डिसलेक्सिया है या नहीं है, इसके बारे में जरा वालिदैन को थोड़ा सा ब्रीफली बताएं। जी, ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि वालिदैन को पहली बात है कि पता ही नहीं चलता कि बच्चे डिसलेक्सिक का हमारे बच्चे वो शिकार है। तो ये उनको तब पता चलता है जब बच्चे स्कूल जाते हैं। लेकिन ये होता शुरू से ही है और इसका इलाज भी वालिदैन को शुरू से ही करना चाहिए, ताकि उनको पता चले कि जब बच्चा स्कूल जाए तो उनको ये प्रॉब्लम्स जो है ना आए। वो पहले ही बच्चे को डांट तो आप हमें ये बताएं ना कि बच्चों को कैसे पता चलेगा कि इस एज में डिसलेक्सिया शुरू हो गया बच्चों को? 1 साल की उम्र में, 2 साल की उम्र में? नहीं, इसकी कोई नहीं आएंगे, सिर्फ हमारे मतलब वो एज नहीं है? नहीं, स्पेसिफिकेशन कोई एज नहीं है। ये सिर्फ ये है कि बच्चों के जो माइलस्टोन है वो बहुत ज्यादा वीक हो जाते हैं। अच्छा। उनके ब्रेन का जो स्पेसिफिक पार्ट है जो उनको मिसिंग आ रहा है, लर्निंग में प्रॉब्लम आ रही है, वो उनको उनमें डिफिकल्टीज आ रही है। अच्छा। लेकिन यही हम बात करेंगे। तो वालिदैन को कैसे पहचानेंगे? खुदा ना खास्ता उनके बच्चे को डिसलेक्सिया है तो वो कैसे, जरा थोड़ा सा बताएं ना, वो कैसे पता चलेगा कि हमारे बच्चे को डिसलेक्सिया? यही बात है ना कि वालिदैन शुरू से पहचान ही नहीं पाते। हाँ जी, बिल्कुल ऐसे ही। जब बच्चे स्कूल जाते हैं तो वो जो टीचर्स होते हैं वो वालिदैन को बता रहे होते हैं कि बच्चा बहुत नालायक है, या उसको डांट डपट रहे होते हैं, उसको पनिश कर रहे होते हैं, लेकिन ये सब गलत है। हालांकि अच्छा। वो डिसलेक्सिक होता है। ठीक है। उसको लर्निंग में प्रॉब्लम आ रही है, उसको राइटिंग में प्रॉब्लम आ रही है, उसको विजन में प्रॉब्लम आ रही है। जैसा कि आप एक एग्जांपल देते हैं, यहाँ पे क्लियर करते हैं कि उनको पढ़ने में रीडिंग कर रहे होते हैं तो उनकी लाइन में फ्लोटिंग नहीं आ रही होती। अच्छा, वो आप मिसिंग द वर्ड कर रहे होते हैं। और अगर विजन कहेंगे तो विजन डिसलेक्सिया फॉर एग्जाम्पल वो कैसे मिसिंग वर्ड, वो बताएं जरा, बच्चे कैसा कोई वर्ड मिस करते हैं ताकि वो टीचर्स को भी पता चले कि ये बच्चा डिसलेक्सिक है, तो वालिदैन को भी पता चल जाए। जब वो रीडिंग कर रहे होते हैं वो जो सेंटेंस होता है वो बीच में मिसिंग कर देते हैं। अच्छा। अगर हम विजन की बात करें तो जैसे कि वो वॉस पढ़े हैं तो वो पढ़ देंगे सॉ। अच्छा। तो अगर कैट हम पढ़ेंगे, हम सही पढ़ेंगे, एक नॉर्मल बच्चा कैट पढ़ेगा, लेकिन जो डिसलेक्सिक बच्चा होगा वो पढ़ेगा एड, वो सी को मिसिंग कर देगा। अच्छा, वो सी को मिस कर देगा। हाँ जी, एड पढ़ेगा। एड पढ़ेगा क्योंकि वो ब्रोकन द वर्ड्स कर देगा, जो वर्ड्स है वो बीच में मिसिंग कर देगा। अगर हम उससे कहेंगे स्पेलिंग अपने करेक्ट करो, तो अगर हम फ्रेंड्स के स्पेलिंग कहेंगे कि लिखो एक नॉर्मल बच्चा, तो वो फ्रेंड्स FRIENDS लिखेगा। अच्छा, वो पूरे स्पेलिंग लिखेगा जो नॉर्मल बच्चा है। जी, जो डिसलेक्सिक बच्चा है वो FREN कुछ ऐसे S करके लिखेगा, मिस कर देगा, स्पेलिंग मिस कर देगा। उनमें ये चीज उनको समझ नहीं आ रही होती, उनको ये चीज हमें समझानी है। लेकिन ये है कि ये बहुत बाद में पता चलता है कि ये बच्चे डिसलेक्सिक हैं। ठीक है। लेकिन जब बच्चे मतलब स्कूलिंग एज में होते हैं तब भी हम डिफाइन कर सकते हैं ना कि ये बच्चा डिसलेक्सिया का शिकार है? वालिदैन ये डिफाइन कर सकते हैं ना कि हमारा बच्चा जो है वो डिसलेक्सिया का शिकार है या नहीं है? तो वो स्कूलिंग एज में पता चलेगा, उससे पहले तो नहीं पता चलेगा? पहले नहीं पता चलता, लेकिन पहले हम बच्चे किसी के घर जा रहे होते हैं,
जा रहे होते हैं, घर में होते हैं, वो उनमें उनको समझ नहीं आ रही होती, लैंग्वेज नहीं समझ पा रहे होते, अच्छा। तो वो पेरेंट्स उनको डांट रहे होते हाँ हैं, जी। तो उनका एंजाइटी लेवल बढ़ जाता है, अच्छा। फिर डिप्रेशन बढ़ जाता है। ठीक फिर जब एंजाइटी लेवल बढ़ेगा तो उनका जो डिसलेक्सिया वो भी बढ़ जाएगा। ठीक इसीलिए है। ये हमें थोड़ा सा पहले ही आइडेंटिफाई कर लेना Identify कर चाहिए, लेना लेकिन चाहिए। ऐसा नहीं होता। हम यही कहते हैं कि हमारा बच्चा नालायक है, या देखो हम कहते हैं कि वो बड़ा भी देखो लेकिन कैसे पढ़ बेसिकली गया। वो डिसलेक्सिक बच्चा होता है, वो डिसलेक्सिक बच्चा होता है, बिल्कुल। सही है। अच्छा, तो आप हमें बताएं जो मतलब डिसलेक्सिक बच्चे हैं उनकी एजुकेशन पर कोई असर पड़ता है, उस पे जरा बताएं। बिल्कुल, एजुकेशनल पे तो असर मसला ही यही पे आ रहा है कि बच्चों को राइटिंग, लर्निंग में और विजन में प्रॉब्लम आ रही है। तो वो ठीक जो है। प्राइवेट सेक्टर स्कूल्स होते हैं वो हाँ जी। इन बच्चों को एक्सेप्ट ही नहीं करते हैं, क्योंकि उनमें ये चीजें मिसिंग होती हैं। तो फिर हमें ये चाहिए कि हमें उनके लिए स्पेशल टीचर्स प्रोवाइड की जाए, ताकि बच्चों में जो चीज की प्रॉब्लम्स आ रही है वो उनको ठीक कर सके, क्योंकि एजुकेशन का ही मसला है कि बच्चों में डिसलेक्सिक है। लेकिन अगर बच्चों में ये चीजें प्रॉपर करवाई जाए तो वो एडोलसेंस में आके वो ठीक हो जाएंगे। अच्छा, वो ठीक हो जाते हैं। हो जाएंगे। तो आखिर में हम आपसे पूछना चाहते हैं, क्या जो डिसलेक्सिक बच्चे हैं वो ठीक हो सकते हैं या नहीं हो सकते? नहीं, हो सकते हैं ठीक, बिल्कुल हो सकते हैं। सबसे पहले पेरेंट्स हैं, घर में अच्छा। कौन है? पेरेंट्स को अपने ठीक बच्चों है। को बूस्ट करना चाहिए, उनका कॉन्फिडेंस लेवल इंक्रीज करना चाहिए, सही है। ताकि उनको पता चले कि हमारी जो चीज मिसिंग है वो उनको बार बार रिपीट करवाए। चाहे वो अपने घर में किसी चीज को गेम्स ले लें, बुक राइटिंग ले लें, ताकि बच्चे उस चीज के अंदर अपना कवर कर सके। लेकिन जरूरी है कि पेरेंट्स पहले करें, लेकिन फिर उसके बात बाद तो ये है ना कि पहले पेरेंट्स को पता चले कि हमारा बच्चा डिसलेक्सिक है या नहीं है। अगर वो आइडेंटिफाई कर लेते हैं तो फिर वो उसकी ट्रीटमेंट, मतलब वो उसको ठीक करने की कोशिश करते हैं। अगर खुदा ना खासा नहीं पता चलता तो वो फिर स्कूलिंग एज में जाते हैं, जब एजुकेशन लेते हैं तब उनको फिर आइडेंटिफाई होता है। बिल्कुल। ऐसे ही है लेकिन जी। पेरेंट्स को अवेयरनेस देनी बहुत जरूरी है अपने बच्चों के लिए। इसमें आप पेरेंट्स को क्या अवेयरनेस देंगे कि पेरेंट्स को मतलब कैसे अवेयरनेस होगी कि हमारा बच्चा ये है? पेरेंट्स देखें, पेरेंट्स अवेयरनेस होनी चाहिए, बहुत जरूरी है अपने बच्चों के लिए। ठीक जब है। पेरेंट्स को ही नहीं अवेयरनेस होगी तो फिर वो बच्चों फिर को उनको कैसे पता नहीं चलेगा पता कि नहीं हमारा चलेगा। बच्चा। फिर जब वो स्कूल जाएंगे फिर वो सही। उनको टीचर्स बताएंगे कि आपका बच्चा पढ़ता नहीं है, बहुत ठीक है। नालायक है, तो वो चीजें पेरेंट्स परेशान हो गए। तो परेशान होने से बेहतर है कि आप बच्चों को आइडेंटिफाई करें कि बच्चों को प्रॉब्लम तो किस में आ रही पेरेंट्स है। ऐसे आइडेंटिफाई करेंगे ना कि बच्चे उनके मतलब वो स्पेल मिस कर रहे हैं, मिस कर रहे हैं, पूरा स्पेलिंग नहीं बोल रहे, बिल्कुल। या एक लफ्ज को गलत पढ़ रहे हैं, ऐसे बिल्कुल, है जैसे हम बिल्कुल। बता रहे थे। हाँ जी, बिल्कुल। तो वो जरा आखिर में थोड़ा सा दोबारा बता दें। तो बस यही है कि पेरेंट्स को समझना चाहिए, अंडरस्टैंड करना चाहिए अपने बच्चे को कि हमारा बच्चा मिसिंग कर रहा है वर्ड्स को, स्पेलिंग मिस्टेक कर रहा है, पढ़ नहीं सही पा रहा, तो फिर हम जान जाना चाहिए कि बच्चा हमारा डिसलेक्सिक का शिकार है। तो फिर उसको हमारे ये इनकी थेरेपिस्ट बहुत अच्छी होती हैं, उनको बार बार चीजें रिपीट करवाई जाती हैं ताकि बच्चे को प्रॉब्लम ना आए, और ये ठीक भी हो सकते हैं। लेकिन थोड़ी एफर्ट करने के बाद। अच्छा, जो डिसलेक्सिक बच्चे हैं वो मतलब अगर डी लिखा हुआ है ऐसे डी, वो हाँ सीधा जी। लिखा है तो उसको उल्टा लिख देते हैं, वो बताएं जरा कैसे होता है? वो डी ही हम लिखा डी होता है, लेकिन वो कैसे करते हैं कि वो उनका एक नजर का विजन का भी होता है वो, लेकिन वो पढ़ बी रहे होते हैं, बी नहीं पढ़ रहे होते लेकिन वो लिख बी की तरह देते हैं। अच्छा, होता जैसे कि- डी है। हाँ, जैसे कि पी है तो पी का वो जो सर्कल है वो भूल जाएंगे। अच्छा, वो सिर्फ ओनली लाइन लगा देंगे। ठीक है। तो इन चीजों से भी वालिदैन को देख लेना चाहिए कि हमारे बच्चा जो है ना वो क्या कर रहा है रीडिंग में, राइटिंग में। तो वालिदैन जो है ना वो अंडरस्टैंड कर सकते हैं अपने बच्चे के हवाले से। बिल्कुल। ऐसे ही है जी। जी बिल्कुल, वालिदैन अंडरस्टैंड करेंगे तो बच्चा उनका ठीक होगा। ऐसे करेंगे कि डांटेंगे कि बच्चा पढ़ नहीं रहा है, नालायक है, बहुत ज्यादा देखो उसको देंगे कि बड़ा भाई कहाँ पे चला गया, ये है तो वो है, तो ये नहीं समझने कि बच्चा असल में डिसलेक्सिक है, तो उनको कोई प्रॉब्लम आ रही है। तो अगर वो उसे तो वालिदैन को अपने बच्चों के हवाले से अंडरस्टैंड करना चाहिए, ना कि बच्चों को डांट डपट करनी चाहिए। बिल्कुल। आखिर में वालिदैन और असातिज़ा को आप क्या पैगाम देना चाहेंगे, प्लीज बताएं जरा। सबसे अहम बात यह है कि बच्चे को कमजोर ना समझे, बच्चों का कंपैरिजन दूसरों से ना करे, इसकी सलाहियत को पहचाने। याद रखें, डिसलेक्सिया वाले बच्चे अक्सर गैर मामूली जहानत और तख्लीकी सलाहियत रखते हैं। जी, बहुत अच्छा पैगाम दिया आपने, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया आपका तो ये जो है ना एक बड़ा अच्छा हमारा पॉडकास्ट है, वालिदैन समझेंगे। नाज़रीन और सामीन, आज हमें ये समझ आया कि डिसलेक्सिया कोई कमजोरी नहीं बल्कि सीखने का एक मुख्तलिफ अंदाज है। अगर आपके इर्द गिर्द कोई बच्चा पढ़ने में मुश्किल महसूस करता है तो इसे नजरअंदाज ना करें, बल्कि समझें, सपोर्ट करें और सही रहनुमाई करें। मैं था ए आर रहमान और हमारे साथी माहिर नफ्सियात हफ्सा उमर फारूक। आपका बहुत बहुत शुक्रिया जी, आपने अपना कीमती टाइम दिया। तो अगले पॉडकास्ट तक हमें इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।